अपने सब भाइयों के साथ मिलकर के चलना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। हजर अस्वद हमारा आस्था का केंद्र काबा पर लगा हुआ है, हम उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान नहीं है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। उनके बयान को ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। गंगोर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नौमान मसूद ने कावड़ यात्रा के लिए लगाए गए शिविर में अपने संबोधन में एक नए विवाद को जन्म दिया है। विवाद कुछ इस तरह का है कि उन्होंने शिवलिंग की तुलना हजरे और साध से करने का कार्य किया है। इनका कहना है कि जैसे भगवान शंकर शिवलिंग को लेकर आए थे, ऐसे ही हजरे और साध या काला पत्थर जो मक्का मदीना में स्थापित है उसको लेकर आए थे। इस्लाम विद्वानों ने इस बात को लेकर आपत्ति उठाई है जो बयान नौमान मसूद साहब ने दिया है। आखिर इनके बयान के मायने क्या है, क्यों इन्होंने बयान वो दे दिया है और उस बयान की सच्चाई क्या है। अगर वो सच्चाई है तो इस्लामिक विद्वानों को उसको मानना चाहिए, कहीं गलती इनसे हुई है तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नौमान मसूद साहब, पूर्व चेयरमैन साहब हमारे साथ में जेडी न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे आपसे। चेयरमैन साहब जेडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और शुरुआत यही से करते हैं कि कावड़ के शिविर में जाते हैं क्योंकि काजी परिवार ने इन रिवायतों को हमेशा माना भी है और गंगा जमुना तहजीब को आपने जिंदा रखा है, चाहे वो कावड़ शिविर हो या दूसरे कोई मामले रहे हो, तिलक के अलावा कुछ भी रहा हो, आप किसी चीज से लगभग कोई परहेज नहीं करते, सभी रिवायतों को आप निर्वाह करते हैं। लेकिन जब कावड़ में जाते हैं और आप तुलना कर बैठते हैं शिवलिंग की काले पत्थर से, तो उस पर इस्लामिक विद्वान प्रश्न वाचक चिन्ह लगाते हैं। आखिर सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, नाउजुबिल्लाह में तुलना तो कर नहीं सकता, अपनी अपनी मान्यता है। हजर अस्वद हमारा आस्था का केंद्र काबा पर लगा हुआ है, हम उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं। चूमते हैं सर आप जाके? जी, उसको चूमते भी, जो भी वहाँ पे जाता है जी, उस पर चूमते भी हैं, लेकिन हम उससे कुछ मांग नहीं सकते। मांगेंगे सिर्फ अल्लाह से। नहीं, बात मांग के नहीं है, बात तुलना की हो रही है। दूसरी बात, हमारे हिंदू भाइयों के लिए जैसा हमारे लिए हजर अस्वद भाई से एहतराम है, ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों के लिए उनकी आस्था के मुताबिक शिवलिंग पवित्र और एहतराम के काबिल है। जैसे मक्का में पत्थर है, जैसे मंदिरों में शिवलिंग लगाया जाता है, ये उसको एक तरह के इसकी तुलना तो नहीं मैं कर सकता। स्वर्ग से आने वाला शिवलिंग बताया आपने ये, और जन्नत से। जी, जो हमने पढ़ा है या जो हमने उलेमाओं से या शंकराचार्यों से या जिनसे भी हमने सुना है, वो यही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो हजर अस्वद अपने साथ लाए थे, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस ले गया। उसको कुछ पार्ट यहाँ पर मौजूद है। इस्लाम में मायने क्या है इस काले पत्थर के जो आप हजरत? वैसे कोई मायने नहीं है, बस जन्नत से भेजा था पत्थर। जन्नत के होने की वजह से इसके मायने बढ़ जाते हैं। मायने बढ़ जाते हैं। आज भी वहाँ पे मौजूद है, जैसे मौजूद है, मंदिर मौजूद है। हम अपना तवाफ उससे बोसा यानी उसको चूम करके ही अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। एक मान्यता इस तरह की बनी हुई है वहाँ पे जो। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमारे पास जो विद्वानों ने किताब लिखी है उसमें पढ़ी। किस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी हमारी जो बयानात सोशल मीडिया पर आते हैं स्कॉलर्स के या उलेमाओं के, उन बयानों से बहुत सारी चीज़ें हमारे ज्ञान में आती हैं। उसी के मद्देनज़र एक बयान मेरे सामने आया था जिसमें मौलाना वसीउल्लाह नाम था उनका, वहीदुद्दीन, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जिस तरह हम हजर अस्वद को पाक व मुकद्दस मानते हैं हिंदू भाई अपने शिवलिंग को, उनके बयान को आपने रिपीट करने का कार्य किया है। कल परसों उनके बयान को ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे लगता है मेरे कुछ मेरी समाज के लोगों को या मेरे आलिमों को मेरी बात से असहमत हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, मैं
तुलना नहीं कर सकता। मतलब अपनी तकरीर से भी आप जो नहीं टिके हुए हैं जी। मेरा अपना हज़रत असवद के लिए मेरी अपनी अकीदत है, शिवलिंग के लिए आपकी अपनी अकीदत है। वो हिंदू भाइयों के लिए पवित्र है, हज़रत असवद मेरे लिए पवित्र है। चेयरमैन साहब, अभी आप कह रहे हैं कि ये किसी विद्वान का बयान आपने जो सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा है, देखा, उसको मैंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तुरंत बाद आप जब इस्लामिक विद्वान जो इस पे जो नाराजगी जताते हैं तो आप जो शोर भी फील करते हैं, यानी कि या तो आप जो अपने बयान पे कायम नहीं है। बयान पे तो देखिए, बात सुनिए, ये जबान है, जबान से कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है हमारे अल्फाज का कोई गलत मायने निकाल लिया हो, लेकिन तुलनात्मक तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि शिर्क हमारे यहाँ हराम है, हम शिर्क नहीं कर सकते। तमाम मंदिरों में जाते हो, मंदिर में जाना अपने पटके डलवाते हो, तिलक लगवाते हो, हाथ में राखी बंधवाते हो, काजी परिवार जाए, तो इस पे इस्लामिक विद्वान नाराज नहीं होते? फतवे देने वाले नाराज नहीं होते आपके? देखिए, अब बात है इबादत करने की। आपका अपना इबादत का तरीका है, हमारा अपना तरीका है, हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। बस हम तो आपके अपने हिंदू भाइयों की जज्बात के लिए, क्योंकि सेक्युलर मुल्क में हम रहते हैं और सबका सम्मान करना हमारा मकसद है, उस नियत से हम सब लोगों के पास जाते हैं। जिस बात को आप समझ पा रहे हैं, जिस बात को आप जिस कल्चर को आप समझ पा रहे हैं, जिस रिवायतों को काजी परिवार समझ पा रहा है, या यूँ कहने में कोई बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है कि गंगा जमुना तहजीब को जो मायने जो काजी परिवार समझता भी है, उसको निभाता भी और आगे बढ़ा भी रहा है, इस्लामिक विद्वान या इस्लामिक लोग, वो लोग जो विरोध करते हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते? देखिए, बड़ा सवाल आपकी तरफ है। उलेमाओं के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं टिप्पणी की बात नहीं कर रहा, ना मैं उनकी किसी बात को काट सकता, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है जितना उनके पास है, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। काजी परिवार फ्रंट पे जाके काम तो करता है, आगे जाके काम करता है, आगे बढ़ाता है। हम उनके साथ जाते हैं, अपने साथियों के, हम मुहर्रम के जुलूस में जाते हैं, हम मज़ारों पर उर्सों में जाते हैं, हम तमाम जो हमारे हिंदू भाइयों का आयोजन होते हैं उसमें जाते हैं। उसके मायने ये नहीं है कि हम इस्लाम से खारिज हो रहे हैं या हम अपने मकसद से हट गए। मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहेंगे, लेकिन हम वो मुसलमान नहीं है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। वो मुसलमान नहीं है जो आपके बयान पे ऐतराज जता रहे हैं, तो वो वाले मुसलमानों मैं ऐतराज वालों को भी कुछ नहीं कहता। नहीं, आप अपना आपको सेफ रख रहे हैं, उन पे कह रहे हैं कि नहीं, हम तो, हमें आपसे एक बात कही ना कि हम तो जो हमारे दूसरे धर्म है उनका सम्मान करना। काजी परिवार पर उंगली उठती रही है इस तरह की, वो तो उठाते रहे, विरोधियों का काम। अभी जो इमरान मसूद साहब चलते चुनाव में जब देवबंद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भी उन पर उंगली उठाई है। देखिए, मंदिर में जाना या कहीं जाना कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन जो विद्वान है, यही तो हिंदुस्तान है कि मुसलमान मंदिर में जा सकता है, पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी मस्जिद में या मुसलमान किसी मंदिर में जाके दिखाओ। पाकिस्तान में तो पाबंदी है। यही तो हिंदुस्तान है कि हम सब आपस में एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। ईद तेरे घर में हो तो खुशियां मुझे हो। बिल्कुल, दिवाली आपके घर में हो तो मेरे यहाँ मिठाई बटे, दीपक आपके घर में जले, इसमें क्या बात होगी? इस परिवार को तो ये लोग जो उंगली उठा रहे हैं, तमाम लोगों के फोन कल से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इमरान मसूद, नौमान मसूद साहब? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। वो हो सकता है, मैं तो आप जैसे पहले कहा, हो सकता है मेरी बात से कोई असहमत हूँ या कुछ गलत लगा हो, तो उसके लिए उन्हें मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, उन्हें भाई आपको बुरा लगा, मैं सॉरी, लेकिन मेरा मकसद कहीं मुनाजरा करना, तुलना करना नहीं। कहते रहोगे, सॉरी बोलते रहोगे मौके तो आगे भी आएंगे। नहीं, सॉरी, काजी परिवार रुकने वाला तो नहीं है। देखिए, अपने सब भाइयों के साथ मिलकर के चलना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे, फिर सॉरी भाइयों के साथ मिलकर के चलना जुर्म है। हाँ, अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हम अपनी पर मजबूत हैं, आप अपनी पर मजबूत रहिए। मेरे मरहूम चचा कहा करते थे, पक्का सच्चा मुसलमान अगर मुसलमान बन जाए, पक्का सच्चा हिंदू अगर हिंदू बन जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा। देश में तमाम लोग बसते हैं, विभिन्न परंपराओं के लोग बसते हैं। जिस तरह से ये बातें आ रही है निकल के, इस तरह के परहेज अगर हम लोग करने लगे, जिस तरह की जय नहीं, जिन्हें परहेज करना हो परहेज करें। मैं तो ये देखता हूँ कि अभी ये कांवड़ यात्रा चली है, हजारों हजार मुसलमान ने कांवड़ियों का इस्तकबाल किया है, लेकिन बाबा ने नाम भी तो लिखवा दिया है। अब बाबा का जवाब देंगे, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। कैसे देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया? कैसे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। गलत है तो सुप्रीम कोर्ट नाम लिखवाना या किसी के धर्म की पहचान कराना ठीक नहीं है।
अगर कोई अकीदत से आपके पास खड़ा, गलत सब जगह हो सकते हैं, हमारे में भी हो सकते हैं, आप में भी हो सकते हैं। अभी कुछ वीडियो आई है, अभी जो कांवड़ यात्रा जैसे शुरू होने वाली थी और जो जिस तरह की गुटबाजी बीजेपी में बढ़ी हुई है, तमाम चीज़ें आती है, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह धार्मिक सियासत में, यह धर्म का या धार्मिक जो विचारों को या सियासत जो धर्म पे टिक गई है। अभी कुछ हाल फिलहाल में जो कुछ वीडियोज आई है, जैसे मुझे कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और टोटल उसे इस्लाम से जोड़ के देखा जा रहा है। हम क्या कहना चाहेंगे? ना हम कभी इन चीजों का समर्थन करते, ना धर्म पर आधारित कभी राजनीति करते, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो कोई भी हो सकता है, वो गलत है। लगता है ऐसा हो रहा होगा? मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसी हरकत करेगा। पिक्चर कौन दिखा रहा है? अब ये तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन जो बेहतर और अच्छे इंसान है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। चलिए, ये नुमान मसूद साहब जो कह रहे हैं कि अगर इस बयान में कोई कमी है या कोई चूक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं उन उलेमाओं से जिसको जो इस बयान से जो ऐतराज है, लेकिन काजी परिवार की जो रिवायतें रही है उससे जो कभी भी जो ये पीछे नहीं हटेंगे। 1000 बार नाराज़गी झेलनी पड़े तो भी आगे बढ़ के जाए, हाथ से हाथ बढ़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदू मुस्लिम या गंगा जमुना तहजीब जो है इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए बना के चलेंगे, ऐसा इनका कहना है। जी, आपकी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।